इंटरेस्टिंग है, भारत की तरफ से भी नहीं आई और 60 देशों में से केवल एक हंगरी बाहर निकल कर आया है जिसने कहा है हम स्वीकार करते हैं, हुक्का हंगरी। लेकिन इसके अलावा कोई और देश पब्लिकली सामने निकलकर अभी तक नहीं आया जिसने ये कहा हो कि हाँ ट्रंप हम आपके इस पीस प्लान में मेंबर बनना चाहते हैं। बड़ा सवाल बनता है कि भाई ऐसा क्या हो रहा है, वर्ल्ड लीडर्स इतना कॉशियस क्यों हो रहे हैं ट्रंप के इस प्लान में एंट्री करने से, बोर्ड ऑफ पीस में जाना क्यों नहीं चाहते? आंसर तलाशने निकलते हैं तो चर्चा पता चलती है कि असल मायने में ट्रंप गाजा के नाम पर यूएन के पैरेलल एक संस्था खड़ा करना चाहते हैं। यूएन को वो अप्रासंगिक दिखाना चाहते हैं। वो दिखाना चाहते हैं कि रशिया यूक्रेन युद्ध को यूएन नहीं रुकवा पाया, लेकिन अमेरिका चाहे तो रुकवा सकता है। वो दिखाना चाहते हैं कि इजराइल गाजा युद्ध को यूएन नहीं रुकवा पाया, अमेरिका रुकवाया। भारत पाकिस्तान युद्ध को यूएन नहीं, अमेरिका रुकवाया। हर जगह दुनिया में जो वो 8 युद्ध रुकवाने का नाम लेते हैं, वो असल में कहना यही चाहते हैं कि यूएन के अंदर बैठे हुए परमानेंट 5 मेंबर्स का कोई महत्व नहीं है, क्योंकि ट्रंप असल में अब फ्रांस से, ब्रिटेन से तो नफरत करना शुरू कर ही चुके हैं और कट्टर विरोधी चीन और अमेरिका, चीन और रशिया वहां बैठे हैं। तो जब पूरी दुनिया में केवल एक ही राजा बचा है तो वो औरों के सहयोग से यूएनएससी जैसी संस्था बनाकर क्यों जेले? वो चाहेगा कि उसके समर्थक आए और वो अपना एक, जैसे अभी इसका नाम बोर्ड ऑफ पीस है, ये बोर्ड ऑफ पीस गाजा के लिए काम कर रहा है। हो सकता है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर यूनाइटेड नेशंस की तरह बोर्ड ऑफ पीस का ही नाम अब ग्लोबल बॉडी के रूप में एक्सेप्ट किया जाए, क्योंकि ट्रंप ने हाल ही में जैसे 66 संगठनों से अमेरिका को बाहर निकाला है, जिनमें से आधे यूएन के संगठन थे जिससे अमेरिका बाहर निकल गया। ये दर्शाता है कि शांति स्थापित करना केवल अमेरिका के हाथ में है। ये सारे देश जो यहां बैठे हैं ये कुछ नहीं कर सकते। वेनेजुएला के नाम पर भी ये ताली पीटते रह गए, ईरान के नाम पर ये कुछ कर नहीं पाए। तो इस संगठन का रहने का मतलब क्या है? जब फैसले ही अमेरिका करता है तो आओ और मेरे ग्रुप में शामिल हो जाओ। हम क्या करें? हमारे जैसे देश डरे हुए इस बात पर है कि ये खुरपाती आइडिया जो है ये केवल ट्रंप का है और ट्रंप इस बोर्ड ऑफ पीस के आजीवन प्रेसिडेंट रहना चाहते हैं। भारत जैसे देशों को डर ये है कि यूएन का तो एक मैंडेट है जिसको वर्ल्ड एक्नॉलेज करता है। ट्रंप की बात पर भरोसा कौन करे? 2 साल बाद सत्ता बदल जाएगी अमेरिका में नए राष्ट्रपति आएंगे, वो वापस से यूएन भागेंगे। ऐसे में इसके साथ में पूरा डिप्लोमेटिक मजाक बनकर रह जाएगा। ऐसे में यूएन के स्थान पर अमेरिकी पहल के अंदर ज्वाइन करने से दुनिया भर के देश फिलहाल डर रहे हैं। वो यहां पर गाजा में शांति चाहते हैं, ये तो सच है, लेकिन कहीं इस गाजा की शांति के नाम पर अमेरिका को और हवा ना दे दे, 60 देश शामिल होकर के यूएन के पैरेलल एक और संगठन को खड़ा ना कर दे। इस वजह से अभी तक कोई भी रिएक्शन देने से डर रहा है। लेकिन ट्रंप तो ट्रंप है, निकले हुए हैं अपनी जिद पर, चाहते हैं कि मैं पूरी दुनिया से कहलवा दूं कि हाँ केवल ट्रंप ही इस दुनिया के लिए बचे हैं। बाकी आप लोग इस विषय पर क्या सोचते हैं? अपनी राय जरूर दीजिए। क्या आपको भी लगता है कि इजराइल के बहाने अमेरिका ने दुनिया के सामने एक ऐसा दांव फेंक दिया है बोर्ड ऑफ पीस के नाम पर जो यूएन को खा जाएगा? अगर आप भी इस बात पर थोड़ा सा यकीन रखते हैं, अदरवाइज इससे कुछ और थॉट रखते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि भविष्य में जो भी अपडेट आएगा वो हम आप तक पहुंचा पाएंगे।